नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। क्या शो रहा है अपने शुरू है भाई सीरीज़। तो ये जो सीरीज़ है, तो इस सीरीज़ में अपन पॉलिटी का अध्ययन करते हैं, पॉलिटी के बारे में सीखते हैं। वी लर्न अबाउट द पॉलिटी। क्यों क्यों पढ़ते हैं? नॉट जस्ट फॉर द एग्ज़ाम, नॉट जस्ट टू क्लियर सम एग्जाम्स यूपीएससी एंड एमपीएससी, नो। अपन इसलिए पढ़ते हैं भाई ताकि अपन ये जो सिस्टम है, अपनी जो महान सिस्टम है, अपनी जो गवर्नमेंट की इतनी खतरनाक सिस्टम चलती है, वो सिस्टम चलती कैसी है। अपना जो डेली डेली जो रूबरू होता है ना भाई गवर्नमेंट सिस्टम के साथ, किस तरह से गवर्नमेंट अपने साथ खेलती है, अपन उनके साथ किस तरह से खेल सकते हैं। अपन तो खेल ही नहीं सकते, आई एम जस्ट जोकिंग लाइक दैट। पर वॉट एवर द थिंग इसकी ये एक्चुअल द हाउ द होल थिंग वर्क्स, तो वो चीज़ें जानने के लिए अपन पॉलिटी सीख रहे हैं। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट वी आर लर्निंग द फंडामेंटल राइट्स, द मोस्ट इसेंशियल थिंग विच वी हैव टू गेट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। So today we will learn Article 20. So among all the articles, means ऐसा नहीं कि आर्टिकल 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इट इज़ लाइक दैट कि आर्टिकल 20 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द डॉक्टर्स, सॉरी, इट इज़ रिलेटेड टू द पुलिस, जुडिशियरी। अपने भारत देश में ना भाई एक कहावत है कि कुछ भी हो जाए बट कोर्ट की जो यानी स्टेयर्स होती है ना, वो कभी मत चढ़ना। स्टेयर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? सीढ़ियाँ। कुछ भी हो जाइए भाई, कुछ भी हो जाइए, बट कोर्ट की सीढ़ियाँ मत चढ़ो, क्योंकि एक बार कोर्ट की सीढ़ी चढ़ ली तो बस भाई फिर आना जरा लगा ही रहता है। वो केस सालों दर चलेगी, पूरा लंबा खींचेगा कोर्ट, जुडिशरी लॉयर लोग, वो फिर वो चलते रहेंगे उसमें। फिर भाई पुलिस लोग भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो दिस आर्टिकल स्पेशली रिलेटेड टू द पुलिस, जुडिशरी, जो अपनी ये जो सिस्टम है ना, जो कि काफ़ी फेमस है भाई, तो वो है भाई आर्टिकल 20। क्योंकि पुलिस अरेस्ट, नाउ यू आर नॉट प्रूवन गिल्टी, यू आर जस्ट एक्यूज्ड। ठीक है। और फिर जुडिशियरी, तो ऐसे सिस्टम में, इन दिस सिस्टम, हाउ यू कैन हैव द जस्टिस, और इफ समबडी इफ पुलिस अरेस्टेड यू, तो आपके पास ऐसे कौन से प्रोविजंस है जो आप एग्जेसिव जो पनिशमेंट होगी भाई गवर्नमेंट की या स्टेट की, या जो स्टेट अपने हिसाब से अगर कोई भी पनिशमेंट देता है तो आप कौन से प्रोविजंस के अंडर उसको काउंटर कर सकते हो, वो अपन आर्टिकल 20 में देखेंगे। सो इन दिस आर्टिकल 20 देर इज वन प्रोविजन। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है या आपको रिलीफ देने के लिए, नो, इट इज़ नॉट नथिंग लाइक दैट। ये प्रोविजन क्यों है भाई? ये प्रोविजन इसलिए है कि स्टेट शुड नॉट गिव द एक्सेसिव पनिशमेंट टू यू, और वो पनिशमेंट देते आपका इनजस्टिस भी नहीं होना चाहिए। या द स्टेट शुड गिव पनिशमेंट, बट इवन दैट पनिशमेंट शुड नॉट बी इन इनजस्टिस वे। उसमें भी भाई जस्टिस, न्याय सब चीज़ों में रहने को ना। तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, तो ये क्या है भाई? इसको तो अपन देखेंगे, इसलिए तो मैं हूँ भाई। ठीक है। तो देखो, ये है रमेश। ठीक है। अभी रमेश ने जो भी काम किया होगा गलत, उसने चोरी कर लिया भाई। ठीक है, चोरी। ठीक है, चोरी किया रमेश ने। रमेश को 1 फरवरी 2025 को भाई सज़ा दी गई 2 साल की, फॉर 2 ईयर्स। ठीक है। वो क्या करेंगे अभी? वहाँ पे जाके सज़ा काटेगा इन द जेल। सज़ा काटते समय जो भी वहाँ पे वो काम करना उसको वो काम करेंगे। ठीक है। रिगरस इम्प्रिजनमेंट 2 साल का। ठीक है। अभी कौन सा महीना शुरू? अभी शुरू है मार्च। आज की तारीख क्या है? आज की तारीख है भाई 23 मार्च। ठीक है। अभी ये 23 मार्च को एक नया लॉ आया कि अगर कोई चोरी करता है तो उसको कम से कम 5 साल की सजा होनी चाहिए, फॉर 5 ईयर्स। ठीक है। पर भाई रमेश को तो भाई 2 ही साल की सजा मिली, बराबर है ना? चोरी के लिए कितने साल की सजा का प्रावधान हुआ? 5 साल का। रमेश को कितने साल की मिली? 2 साल की। तो भाई अपना कंट्री, अपना स्टेट
ये नहीं कर सकता कि चलो भाई अभी रमेश को ना 5 साल की सजा दे। ऐसा नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता भाई, क्योंकि अपने इधर नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है। अपन पास्ट में जो उसने यानी गलत चीज़ें की होंगी, अगर उसके बाद अगर कोई यानी अभी आया 23 मार्च को ये लॉ आया, तो उसके हिसाब से उसको अपन फिर से सज़ा नहीं दे सकते। 2 बार, नो डबल जेपार्डी, यानी एक ही इंसान को 2 सज़ा तो दे ही नहीं सकते, पर एक बार अगर सज़ा जो सुना ही है तो वो हो गई, फिर से उसको नए में उसको फिर से जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग अपन सज़ा नहीं दे सकते। वो प्रावधान अपने इंडिया में नहीं है। तो ये आपको भाई बचाता है, जो भविष्य में जो भी नया लॉ आएगा वो लॉ मेरे पे अप्लाई नहीं होगा, इससे आपको वो बचाता है। बट आप एक बात ये समझ लो, अब आप सोचोगे भाई हाँ कि मर्डर किया तो उसके लिए ठीक है, चोरी किया उसके लिए ठीक है। बेसिकली क्रिमिनल एक्टिविटी जो है ना, क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए ये वाला लॉ है। पर इन द सिविल केसेस कौन से पकड़ सकते हो अपन? किसी का भाई प्रॉपर्टी वाला अगर मामला होगा, प्रॉपर्टी वाला, तो उसमें ना भाई आपको ये वाला लॉ लगेगा कि अगर 23 मार्च को जो भी नया लॉ आएगा, आपको पहले भी अगर सजा हुई होंगी, पर वो जो नया लॉ उसके अकॉर्डिंग फिर से आपको वो लॉ के अंडर लाया जाएगा भाई। ये जो है ना खाली आपको क्रिमिनल केसेस में छोड़ा जा सकता है, बट जब सिविल के केसेस आते हैं ना तब नहीं भाई, तब आपको ना बराबर वो रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट जो है इधर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी जो आपको रेट्रोस्पेक्टिव यानी पीछे जाके जो लगेगा नहीं, वो क्रिमिनल में नहीं लगेगा, पर सिविल में तो लगेगा ही लगेगा। तो उसके बाद नो डबल जेपर्डी, कैमरा शुरू क्या देखने दो मेरे को। नो डबल जेपर्डी क्या होता है पता है क्या आपको? आपने देखा होगा भाई, आप लोग तो देखते ही होंगे ना यूएसए के सीरीज। तो उस यूएसए की सीरीज में क्या होता है, एक आदमी आता है, फिर वो कुछ तो भी गलत चीज़ें करता होगा सोसाइटी में, तो फिर उसको सज़ा दी जाती है, और सज़ा उसको 300 400 साल की। अगर उसने बहुत ज़्यादा कुछ हीनियस क्राइम किया होगा, सीरियल किलर होगा, बहुत सारे मर्डर्स किए होंगे, तो ये सज़ा के लिए 50 साल, ये सज़ा के लिए 70 साल। भाई वो इतना तो जीने नहीं वाला, स्टिल ही विल गेट द पनिशमेंट बियॉन्ड हिज लाइफ। जितना वो जिएगा नहीं भाई, मीन्स बियॉन्ड 300 ईयर्स, अगर बोला तो हीनियस केस होगा। तो अपने भारत देश में ना भाई वो नहीं होता। तूने कितना भी हीनियस क्राइम किया होगा, तेरे को खाली एक ही बार सजा दी जाएंगी। तेरे को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, या तेरे को एक तो फांसी दी जाएंगी, उसके ऊपर और क्या ही देंगे वो भी बात है। पर अगर तेरे को अभी लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया यानी ठीक है, तू मरे दम तक भाई तू अभी जेल में रहेगा। पर ऐसा नहीं कि तेरे को 3 बार लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 4 बार तेरे को यानी मरते दम तक जेल ही होगी भाई। वो कैसा? वो वैसा अमेरिका में, फिर इंडिया में वैसी चीज़ नहीं है। अभी तीसरा जो प्रावधान है वो प्रोविजन है भाई कि यू शैल नॉट विटनेस फॉर योर ओन क्राइम, यानी तो खुद ने कुछ क्राइम किया होगा और तेरे को ही अगर स्टेट विटनेस कर रही होंगी भाई कि तूने क्राइम किया है ना, तू अक्यूज्ड है ना, ठीक है तू अक्यूज है, तो तू ही विटनेस है, तेरे को ही हम विटनेस पकड़ते हैं, चल भाई तेरे को ही सजा। वो वैसा नहीं होता। हाँ, बट आपसे भाई ब्लड सैंपल लिया जाएगा, आपके फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे जस्ट टू चेक कि आपने ये काम किया है नहीं। वो अलग बात हो गई, वो सरकार वो स्टेट कर सकती है। बट आप अक्यूज्ड हो और भाई आपको विटनेस करके और आपको सजा दे रहे, वैसा नहीं होता। तो ये भाई प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो ऑफेंसेस होने के बाद अपने भारत देश में ऑफेंसेस होने के बाद आपको एक बार सज़ा दी गई इन क्रिमिनल केसेस, तो सज़ा दी गई, फिर से जो चेंजेस जो होते हैं क्रिमिनल केसेस में वो आप पे लागू नहीं होते। दूसरी बात, आपको डबल ट्रिपल सज़ा नहीं मिलती, जो भी सज़ा मिलती है वो खाली एक ही बार मिलती है, ठीक है।
और तीसरी बात जो है कि आपको खुद को विटनेस करके आपको सज़ा नहीं दी जाती है। सो दीज आर द प्रोविजंस फॉर यू। अगर आप भविष्य में अक्यूज होते हो तो यू शुड नो कि बस सरकार मेरे साथ ऐसी जाती नहीं कर सकती। तो ये था भाई आज का आर्टिकल 20। तो अगला जो है आर्टिकल 21, उसको ना अपन काफ़ी डिटेल में देखेंगे, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा मैं नहीं बोलता भाई, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी बोला है, ठीक है, मैं अपने खुद का मन का नहीं लगा रहा। तो अब अगला लेक्चर देखो, पीछे के भी जो लेक्चर्स देखे हुए वो भी देखो भाई, और फिर मिलते कल अपन। सायोनारा। आप सब्सक्राइब करो। थैंक यू।